अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो ये है इवनिंग का टाइम और आज अयान का काफ़ी दिल चाह रहा था कि वो ब्राउनीज़ खाए, तो बस मैंने सोचा कि मैं जल्दी से ब्राउनीज़ बना लूँ और वैसे भी मैं तब फ्री थी। तो आज जो है वो मैं बहुत ही डिफरेंट टाइप के ब्राउनीज़ बनाऊँगी। तो ये न्यूटेला ब्राउनीज़ हैं और मैंने न्यूटेला ब्राउनीज़ कभी भी नहीं बनाए, तो बस ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी परफेक्ट बने थे, बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। और वैसे मेरे पास तो आज बहुत सारी बातें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन पॉसिबल तो नहीं होगा कि वो सारी बातें मैं आप लोग के साथ एक व्लॉग में शेयर करूं। तो जल्दी से मैं अपनी बातों को स्टॉप करती हूँ और आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा ये इजीली बन गए थे, कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 एग्स लिए हैं। नेक्स्ट हमने इसमें ऐड किया 1/2 कप ऑफ शुगर। तो आपने इन दोनों चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स करना है जब तक कि शुगर जो है वो हमारा डिज़ोल्व ना हो जाए। फिर मैंने इसमें 2 टीस्पून ऑफ मेल्टेड बटर शामिल किया और नेक्स्ट है 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून वनीला एसेंस। साथ ही मैंने इसमें 1 कप ऑफ न्यूटेला भी ऐड कर लिया था और लास्ट में मैंने 1/2 कप के करीब ऑल पर्पस फ्लावर। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें। तो ये देखें हमारा मिक्सचर जो है ब्राउनी का मिक्सचर वो तैयार हो चुका है और अभी मैं ये सारा मिक्सचर ओवन डिश में ऐड कर लूँगी। सबसे पहले तो मैंने ओवन डिश को जो है वो ऑयल के साथ ग्रीस किया, फिर बेकिंग पेपर प्लेस किया, तो इसके ऊपर जो है वो मैंने ये मिक्सचर ऐड किया। तो बहुत ज़्यादा मज़े के ये ब्राउनीज़ बने थे। अयान को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये मैंने घर पे ख़ुद बनाए हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये मेरा फ़र्स्ट टाइम होगा, ठीक नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। तो चले मैं अभी लिविंग रूम में जाती हूँ और अयान को ब्राउनीज़ टेस्ट कराती हूँ। वैसे अरहम को भी ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा मज़े के लगे। आपने ली चॉकलेट से मंगवाए हैं? नहीं, घर पे ख़ुद बनाए हैं। यस, अच्छे लगे। मैं तो ये सारा खा जाऊंगा। अरहम को भी देना, और भी हैं किचन में, डोंट वरी। ये तो अभी हो रहा है डिनर का टाइम और डिनर में आज हम बना रहे हैं KFC स्टाइल चिकन विंग्स और साथ में अंगारा चिकन और कॉस्ला मेरे लिए, क्योंकि मुझे कॉस्ला बहुत पसंद है। मैं चिकन इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो बस मामा ने मेरे लिए कॉस्ला बना लिया। तो इसके लिए हमने सबसे पहले चिकन विंग्स लिए हैं जिसको हमने अच्छे तरीके से वॉश करना है। वॉश करने से पहले हमने इसका ऊपर वाला पार्ट रिमूव किया और फिर कुछ हम मसाले ऐड कर लेंगे, यानी कि चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने इसमें 1 एग ऐड किया। नेक्स्ट है 1 टेबलस्पून विनेगर। साथ ही हमने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर लिया था। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है। 1/2 टीस्पून के करीब है रेड चिली फ्लेक्स। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो जितना आप लोग स्पाइसीनेस पसंद करते हैं तो आप उस मुताबिक से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/2 कप के करीब दूध, 3 टेबलस्पून भर के मैदा है। लास्ट में हमने इसमें 1/2 टीस्पून के करीब चिकन पाउडर भी ऐड कर लिया था, तो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और चिकन पाउडर तो मामा का ऑल टाइम फेवरेट है, वो हर एक चीज़ में यूज़ करती हैं। वैसे तो चिकन पाउडर तो सिर्फ चाइनीज़ डिशेस में ही अच्छा लगता है, लेकिन मामा को अच्छा लगता है कि वो हर एक चीज़ में यूज़ करें। और आज भी मामा को मैंने याद दिलाया कि आपने तो इसमें चिकन पाउडर यूज़ नहीं किया, तो बस उनको ये बहुत पसंद है और कुछ महीनों से ये आउट ऑफ स्टॉक था, तो वो किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकती थी। लेकिन रिसेंटली मामा गई थी पाकिस्तानी शॉप और उनको चिकन पाउडर नज़र आ गया, तो वो तो 3 पैकेट लेकर आई हैं। आप लोग बिलीव करेंगे, एक भी नहीं, 3 ज़्यादा पैकेट्स इसलिए भी लेकर आई हैं ताकि वो फिर से आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो खैर यहाँ पे हमने अंगारा चिकन की प्रेपरेशन स्टार्ट कर ली है। तो पैन में हमने सबसे पहले 1/2 कप के करीब ऑयल डाला। नेक्स्ट है चिकन को हमने तब तक के लिए पकाना है जब तक कि इसका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो नेक्स्ट हमने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड किया। तो इसे चंद सेकंड के लिए पकाएं। फिर इसमें 3 मीडियम साइज़ के टोमेटो शामिल करें। नेक्स्ट है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून के करीब है हल्दी और 1/2 टीस्पून सालन मसाला। तो अभी इसको कवर करके हल्की आंच पे पकाएं और थोड़ा सा पानी भी शामिल करें इसमें। तो इस वक्त मामा को खाला की कॉल आ गई थी, तो बस वो उनके साथ बिज़ी हो गई थी और उन्होंने मुझे इशारों से बताया कि इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है। तो मुझे तो हर एक चीज़ जो है वो अगर मेजरमेंट से हो तो काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने तो कभी भी कुकिंग नहीं की, तो मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी। लेकिन चलो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ इसमें। लेकिन शुक्र है सब कुछ ठीक था और सब परफेक्ट था। तकरीबन आधा घंटा तो लग
लग गया था मामा को खाला के साथ बात करते हुए। तो जब खाला की कॉल आती है तो बस मामा तो तब बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं और उनके साथ ही लगी रहती हैं। तो बस वो अपने फ़ोन को जो है वो किचन में लेकर आ गई और उनके साथ बात भी करी थी और साथ में कुकिंग भी करी थी। तो यही होता है अक्सर जब खाला की कॉल आती है। नेक्स्ट हमने इसमें 3 ग्रीन चिलीज़ भी शामिल कर लिए थे और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था क्योंकि हमें ग्रेवी पसंद है सालन में। और ऊपर से हमने फिर ग्रीन कोरिएंडर भी कट करके इसमें शामिल कर लिया था। ऊपर से हमने गरम मसाला भी ऐड कर लिया था और साथ में हमने कोयला भी जला लिया था। तो अभी आप लोग सब जो है वो स्टोव की हालत चेक कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। वो इसलिए क्योंकि अभी ये डिनर का टाइम था और मैं अक्सर व्लॉग में लंच और ब्रेकफास्ट ही दिखाती हूँ, तो ये बहुत टाइम के बाद मैं डिनर आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इस वजह से यूजुअली मुझे कॉमेंट्स आते हैं यूट्यूब पर कि आपका स्टोव बहुत शाइन करता है और हर वक्त क्लीन रहता है। तो शायद आप लोग आज नहीं कहेंगे क्योंकि आज स्टोव की हालत बहुत ख़राब हुई है। तो मैं तो बस स्टोव के ऊपर जो है वो सिर्फ जिफ ही यूज़ करती हूँ। इंशाल्लाह एक दिन शेयर करूँगी। वैसे मेरा आज प्लान था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन फिर रात के वक्त अरहम का अचानक से प्लान बना कि हमें जो है वो हम सबको बाहर जाना चाहिए। तो हम लोग बाहर गए और कॉर्निश पे हमारा एक चक्कर लग गया। तो जब हम लोग वापस आए तो अरहम का अचानक से प्लान बना कि उसको जो है वो मैकडॉनल्ड्स से आइसक्रीम लेना चाहिए क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के आइसक्रीम हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी टेस्टी होते हैं। और जो ग्रोसरी में मिलते हैं तो वो तो इतने मज़े के नहीं होते जितना कि हमें वो वाले आइसक्रीम्स पसंद है। तो बस हम लोग वहाँ पर गए और अनफॉर्चुनेटली आइसक्रीम्स तो फिनिश हो गए थे क्योंकि रात के 11 बज रहे थे और काफ़ी देर हो गई थी क्योंकि डिनर करते करते तो 10 बज गए थे। उसके बाद हमने पूरे किचन की फुल क्लीनिंग की। चले मैं फिर से अपनी बातों को स्टॉप करती हूँ क्योंकि रेसिपी शेयर करनी है और एक बार जब इंसान शुरू हो जाता है तो बस वो बोलता ही रहता है और बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता। तो बस मेरे साथ भी वही केस है। हालांकि मैं इतना नहीं बोलती लेकिन यूट्यूब में शेयर करती हूँ आप सबके साथ अपना रूटीन और जो मेरे साथ हुआ होता है पिछले दिनों में। तो आप सब ने शायद पीछे देखा होगा कि हमने विंग्स को जो है वो सबसे पहले मैदे में कोट किया और फिर हमने आइस्ड वाटर में भी डिप किया। इससे क्या होता है कि विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं। तो जब हम KFC बनाते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से ही बनाते हैं, यानी कि आइस्ड वाटर में चिकन को डिप करके तो फ्राई करते हैं। ये देखें मज़ेदार KFC स्टाइल विंग्स हमारे तैयार हो चुके हैं। और आप सबको पता है कि मेरा भाई KFC लवर है तो उसके लिए मामा ने स्पेशली बनाया क्योंकि मुझे तो वैसे भी विंग्स नहीं पसंद, तो मेरे लिए मामा ये कौसला बना रही हैं। अभी मैं कैरेट खा रही थी इसलिए थोड़ी सी आवाज़ आप सबको जो है वो अजीब लग रही होगी और ये मत समझिएगा कि KFC स्टाइल विंग्स को देख के मेरे मुंह में पानी आ गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मुझे चिकन पसंद ही नहीं है। अभी मैं मामा के साथ ऐसे ही मजाक से बोल रही थी कि इसमें जो है वो सोया सॉस भी डाल दें तो काला कौसला रेडी होगा। उस दिन हमने लिया था वहाँ से, कहाँ से? पोपाई से ना, इसमें शुगर ऐड किया था। हाँ फुल मीठा था। आप भी मीठा बनाएंगी या कम मीठा? पता नहीं, मैंने तो डाल दिया। डाल दिया ना मैंने। उनकी तरह आज बना रहे हैं। क्या ज़्यादा नहीं बनाना? नहीं, वो ज़्यादा वो नहीं ऐड करेंगे मेयो और वो ऐड करना है आपने? नहीं, मज़े का बनता है माँ। नहीं, बिल्कुल उनकी तरह ही बनना है आज। देखें, लिख लें आज मुझसे। अच्छा, अगर उनकी तरह ना बना तो फिर मुझसे पैसे ले लो वहाँ से ऑर्डर करके। हाँ फिर ठीक है, मैंने फिर ऑर्डर कर लेना अपने लिए। पनिशमेंट है मेरी। ओके डन, डील डन। हाँ हो गया, चलो बस। लेकिन इससे थोड़ा सा कम है, मैं ख्याल रखूँगी ऐसा ना हो कि मेरे इससे पैसे ज़ाया हो जाए। Okay, let's taste. चेक करो। फिर ऑर्डर कर लो अपने लिए जो ऑर्डर करना है। वाओ, बिल्कुल फवाइज की तरह ये कौसला बना। सच में जस्ट सो अमेजिंग। सच 100%। 100%। ठीक है, बस मेरे लिए क्लैपिंग करो। मैं तो क्लैप नहीं कर सकती मेरे फ़ोन में, नहीं मेरे हाथों में फ़ोन है। तो मेरे पैसे वापस करो, आपके मैंने दिए थे। हैं आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए। आपने ले लिए ना मुझसे कि मैंने ऑर्डर किया। मैं तो यही पे थी आपके साथ किचन में। लगा करेंगे।
सॉरी, बैकग्राउंड में काफ़ी शोर था और मैं वॉइस को जो है वो बंद नहीं कर सकती थी। तो ये देखें, साथ में जो है वो हमने फ़्रेंच फ्राइज़ भी बना लिए थे, क्योंकि अरहम को केएफसी के साथ फ़्रेंच फ्राइज़ बहुत पसंद है और जब वो केएफसी ऑर्डर करता है तो साथ में स्पाइसी फ़्राइज़ भी अपने लिए ऑर्डर कर लेता है। तो अभी मैं जब वॉइस ओवर करनी हूँ तो मैंने मामा से पूछा कि आप पोपाई स्टाइल फ़्रेंच फ्राइज़ भी बना सकती हैं, तो मामा ने कहा जी मैं बना सकती हूँ। तो इंशाल्लाह एक दिन उसकी रेसिपी भी मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और एक दिन मामा ने बनाए थे तो काफ़ी मज़े के बने थे। यम्मी। ओह। मामा आपने ये केएफसी से ऑर्डर किया? हाँ, केएफसी से मंगवाए। दिखाओ, अंदर से दिखाओ, बिल्कुल कच्चा नहीं है ना। अंदर से बिल्कुल कच्चा नहीं है। खाना तो खैर हमने आधा खा लिया था और अभी शायद टेबल पे भी आप लोग को कॉस्लॉ नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमने कॉस्लॉ खाया ही नहीं स्टार्ट में। और बीच में मामा को याद आया कि अच्छा कॉस्लॉ भी बनाया है, तो उन्होंने मुझे कहा कि फ्रीज़र में जाके देखो। तो मैंने कहा ओ, मुझे भी लग रहा था कि कुछ चीज़ मिसिंग है, तो ऐसा फ़ील हो रहा था। और बाद में हमें पता चला, तो जब मैं वो डिश लेकर आई और टेबल पे मैंने रखा तो बाबा ने कहा कि जाके वापस रख दो फ्रीज़र में ताकि ठंडा हो, क्योंकि खीर ठंडी ठंडी हमें अच्छी लगती है। क्योंकि उनको ऐसा लगा कि हमने आज कोई स्वीट डिश भी बनाई है, लेकिन वो स्वीट डिश नहीं थी, वो कॉस्लॉ था। तो ये है ट्यूसडे की क्लिप और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल। और अभी मैं फिर से गाड़ी में वापस गई हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन रह गया था वहाँ पे, तो मैं वो लेने गई थी। तो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे शरफ जीजी, वहाँ से हमने जो है वो वैक्यूम क्लीनर लेना है गाड़ी के लिए, क्योंकि बाबा को चाहिए है। तो हम अंदर गए तो हमने देखा कि वैक्यूम क्लीनर्स तो बहुत बड़े साइज़ में थे और वो घर के लिए थे, लेकिन गाड़ी के लिए एक भी नहीं था। तो उन्होंने हमें बताया कि जाके आप लोग लूलू में चेक करें या फिर एस मार्केट में। तो हमने सोचा कि हम लोग लूलू चले जाते हैं और वहाँ से देख लेते हैं अगर कोई अच्छा सा वैक्यूम क्लीनर हमें मिल जाए। अगर वहाँ से ना मिला तो हम लोग एस जाएंगे। तो ये अलवहदा मॉल 2 है और अभी हम लोग जाएंगे अलवहदा मॉल 1, जहाँ पे लूलू है, तो हम लोग वहीं पे ही जाएंगे। तो यहाँ से मामा ने देखा कि वो उनको जो है वो कोई ग्राइंडर मिल जाए, क्योंकि अभी तक हमने प्रीति ब्रांड का ग्राइंडर नहीं लिया, तो बस वो यहीं पे ही जो है वो चेक करी थी, लेकिन यहाँ से भी उनको नहीं मिला। पैनासोनिक का था, बाकी ब्रांड्स नहीं थे। तो बस ये मैं अपने लिए फ़ेस वॉश ले रही हूँ, क्योंकि फ़ेस वॉश मेरा ख़त्म हो गया था और साथ में ये स्क्रब भी मैंने लिया है जो कि ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है। और वैसे भी गर्मियाँ हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है और ब्लैक हेड्स बिल्कुल भी फ़ेस पे नहीं आते इससे। तो बस हमने यहाँ से जो है वो सैनिटाइज़र्स भी लिए, क्योंकि हमारे सैनिटाइज़र्स ख़त्म हो चुके थे। वैसे हम लोग बहुत सारे बॉटल्स लेकर आए थे और वो अब तक चल रहे थे, 2 मंथ्स पहले लेकर आए थे, लेकिन अब वो फ़िनिश हो गए थे। वैसे तो हम लूलू आए थे वैक्यूम क्लीनर के लिए, लेकिन घर के लिए भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ही लेकर गए। तो हमारे साथ ऐसा हमेशा होता है कि जब भी हम लोग मार्केट आते हैं तो घर के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, तो वैसे ही हम लोग बातें कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि हम लोग जब भी कोई चीज़ लेने जाते हैं मॉल में तो दूसरी चीज़ कोई नहीं लेकर आते, खाली हाथ ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि वैसी फ़जूल ख़र्ची है और पैसे वैसे ही चले जाते हैं। तो उसकी बात मुझे आज याद आई व्लॉग में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैंने मामा को कहा कि हम भी जो है वो वापस जा सकते थे खाली हाथ, ऐसी हम बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ही लेकर आ गए घर। तो मामा ने मुझसे कहा कि ये तो कोई फ़जूल ख़र्ची नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे मिल्क और ब्रेड। तो बस मैंने भी अपने लिए जो है वो कोको पाउडर और चॉकलेट, तो ये सब कुछ मैंने ले लिया, क्योंकि मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि छोटी सी ट्रॉली है और कितनी भर गई है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हम लोग लेकर आ गए थे। तो खैर फिर हमने बाद में ट्रॉली चेंज कर ली थी, और क्योंकि हम लोग जा रहे हैं फूड कोर्ट और वहाँ पे हमने जो है वो कुछ लेना है, क्योंकि काफ़ी भूख लग रही थी और अभी तकरीबन 6:30 बज रहे थे, यानी शाम का टाइम था। और ये देखें अयान की हरकतें, बाबा मना भी करते हैं कि चीज़ों को टच नहीं करना, क्योंकि अक्सर वो लोग इसे यूज़ करते हैं। तो बस अयान ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे पास सैनिटाइज़र है और मैं अपने हैंड्स को सैनिटाइज़ कर सकता हूँ।
यहाँ यूएई में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। और जब हम लोग दुबई गए थे तो मेरे सामने किसी का पॉजिटिव रिज़ल्ट निकल आया, क्योंकि बाबा भी वहीं पे ही थे और वो कोई और बंदा भी था, तो उन दोनों का पेपर जो है वो एक साथ ही निकल आया। तो पहले उनका निकल आया जिनका पॉजिटिव रिज़ल्ट था, और मैं इतनी डर गई थी, मुझे लग रहा था कि ये बाबा का रिज़ल्ट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से बाबा का रिज़ल्ट नेगेटिव आया। और सच में बाबा भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। ज़िंदगी में मैंने पहली बार बाबा को इतना डरते हुए देखा है। तो बस इस वायरस ने तो सबको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है, और अभी बस वैक्सीन आने का वेट है, और अल्लाह करे जल्दी से कोई ना कोई वैक्सीन निकल आए इस बीमारी का। हैंड सैनिटाइज किए? जी मैंने पता ट्रेन में क्यों नहीं निकल आई? हमें तो डाइन इन करना था ना, तो बाबा आ रहे तो पार्सल में यार मैंने कॉल किया ना कि मैं आ रहा हूँ। ओ 10 मिनट अच्छा, में, ओके फाइन। इसलिए और ये वैसे हम लोग डिनर नहीं कर रहे, डिनर नहीं। ये स्नैक टाइम के लिए पोपाइज से चिकन हमने ऑर्डर किया, और वैसे भी डिनर के लिए काफ़ी टाइम रहता है। अभी खैर 6:30 हो रहे हैं। जी 6:30 हाँ 7 o'clock। नहीं 6:30 है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और मैं आप लोग के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपना वैक्यूम क्लीनर ज़रूर शेयर करूँगी।